क्वेश्चन नंबर 51। उत्तराखंड के किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड के मसूरी शहर में जो है स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ जो है आईएएस को जो है ट्रेनिंग दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर, जिसे फ्रैंक स्मिथ की एक बुक भी है, तो वो उन्होंने जो है इसकी खोज की थी, तो ये जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है पड़ता है। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 53। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो मेन सोर्स है विटामिन सी का वो होगा आंवला। खट्टे फल जो है विटामिन सी के जो है मुख्य स्रोत होते हैं, जितने भी खट्टे फल, तो वो आंवला जो है उनमें सबसे प्रमुख स्रोत है, रिच सोर्सेस है। और ऐसी जो है जैसे नींबू है, कहते हैं संतरा है, माल्टा है, तो ये जो है मुख्य स्रोत होते हैं विटामिन सी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 54। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के लिए आधिकारिक रूप से किस नाम की घोषणा की गई थी? तो जो कोरोना है ये 2021 का पेपर है, ओरिजिनल पेपर, तो इसलिए उस टाइम कोरोना चला था, तो कोरोना का जो नया नाम उन्होंने जो नाम रखा था विश्व WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो रखा था कोविड-19। ये आप सब जानते हैं कोविड-19 जो है ये 2019 की बात करता है, और ये कोरोना वैक्सीन जो है, ये कोरोना जो बीमारी थी उसका नाम है कोविड-19। क्वेश्चन 55। उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? तो जो स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का वो है मोनाल। उत्तराखंड की बात हो रही है तो मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी है। अगर हमारे भारत की बात करता तब मोर हो जाता। दूसरा क्वेश्चन है 56 वाला। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। अगर उत्तराखंड का पूछेगा तो फुटबॉल हो जाएगा, तो हमें भारत का पूछ रहा है तो हॉकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57। महान कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? तो जो सुमित्रानंदन, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, उनका जन्म जो है कौसानी, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कौसानी, जिसे महात्मा गांधी ने जो है स्विट्जरलैंड भी कहा था भारत का, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटें जो है उत्तराखंड से हैं? तो लोकसभा की बात करेंगे तो 5 सीटें जो हैं उत्तराखंड में हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाए। अगर राज्यसभा की बात करता तो 3 हो जाते, और 70 जो हैं वो हमारे यहाँ विधायक हैं, और एक जो है एंग्लो इंडियन से है, तो 70+1 उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के जो अगर हमें लोकसभा का पूछ रहा है तो 5 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 59। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का जो 29वां राज्य बना, 29वां राज्य जो है वो बना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना, तो तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो आजकल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश में आ चुके हैं। तो इसका आंसर 29वां राज्य जो सीरियल में बना वो तेलंगाना। 60 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। भारत के गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, वेंकैया नायडू, कौन उस टाइम जो है भारत के गृह मंत्री हैं? तो आपने बताना है, तो ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि गृह मंत्री कौन है हमारे भारत के। क्वेश्चन नंबर 61 से 65। तो यहां पर हमें फाइंड ऑर्डर बताने हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में 3 एक जैसे हैं, एक विकल्प अलग होता है, उस अलग विकल्प को ढूंढना होता है। तो ये जो है क्वेश्चन आपको पेपर में पूछता है। तो चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, देहरादून में क्या अलग हो जाएगा? तो चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, देहरादून में रुद्रपुर अलग हो जाएगा, क्योंकि जो चमोली है वो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, और अल्मोड़ा भी जो है जिला है, और देहरादून भी जो है जिला है। लेकिन रुद्रपुर जो है जिला नहीं है, एक शहर है उधम सिंह नगर का, तो उधम सिंह नगर का एक शहर है, इसलिए जो है ये अलग हो जाएगा। 3 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, ये नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। ACEGDFRU में कौन अलग होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ABC लिख दीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो जब भी आप कोई इस टाइप से ABCD पूछता है वाला, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो आप सबसे पहले ABCD लिख दीजिए। तो आप देखेंगे कि AC पहला क्या है ऑप्शन AC, तो A से 2 आगे जाने पर 1 2, तो C आ रहा है +2। EG ये E है, E से भी 1 2 आगे जाने पर G मिल रहा है। DF D से भी 2 आगे जाने पर EF, तो 2 आगे जाने में +2 पे F मिल रहा है। RU जबकि देखो R ये रहा R, 1 2 3 आगे जाने पर U मिल रहा है, 1 2 3, तो इसमें 3 आगे, तो ये +2 +2 +2, ये +3, तो ये अलग हो जाएगा। नवंबर, अप्रैल, मई, सितंबर, इसमें कौन अलग होगा? तो हम जानते हैं नवंबर में जो दिनों की संख्या होती है 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी जो दिनों की संख्या होती है 30,
जो है आप मई को देखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई में जो है ये 31 जाता है और सितंबर जो है 30 जाता है। तो हम देखेंगे नवंबर अप्रैल और सितंबर में जो दिनों की संख्या 30 होती है और इसमें 31 है, तो ऑप्शन सी जो है अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क में क्या अलग होगा? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में पौड़ी और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, राजाजी भी जो है हरिद्वार देहरादून में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो गंगोत्री जो है ये जो है उत्तरकाशी में है, तो ये जो है उत्तराखंड यूके में है, राजाजी भी यूके उत्तराखंड में है, गंगोत्री भी यूके में है, काजीरंगा जो है असम में है, असम जो है अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन में क्या अलग होगा? तो जो क्रिकेट है वो उसमें जो है बॉल कहीं ना कहीं यूज होती है, फुटबॉल में भी आप देखेंगे तो बॉल कहीं ना कहीं यूज होती है, टेनिस में भी जो है बॉल यूज होती है, लेकिन बैडमिंटन जो खेला जाता है कॉक की सहायता से खेला जाता है, तो इसलिए जो है डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। 66 से 70 तक, तो हमें यहाँ पर ये जो है हरे पादप का संबंध उत्पादक से जिस प्रकार है उसी प्रकार जंतु का संबंध किससे होगा? तो हम जानते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पादप होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं उत्पादक, यानी वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो जो जंतु होते हैं उनको हम कहते हैं उपभोक्ता। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उपभोक्ता मतलब जो खाने का उपभोग करते हैं, जो खाना खाते हैं। तो इसमें भी उपभोक्ता अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो जो जंतु होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। तो हरे पादप उत्पादक हैं, तो जंतु जो है प्राथमिक और द्वितीयक हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। तो उपभोक्ता है, खाने को खाते हैं, तो हरे पौधे खाना स्वयं बनाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 67 वाला, भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है, तो जर्मनी किस महाद्वीप में आता है? यूरोप में। तो भारत का संबंध यहाँ पर महाद्वीप से है, तो एशिया महाद्वीप के अंदर जो है भारत आता है, तो जर्मनी किस महाद्वीप के अंदर आता है? यूरोप के अंदर आता है। श्रीलंका का संबंध जो है सिंहली से है, श्रीलंका का संबंध किससे है? सिंहली से। तो आपको पता है जो श्रीलंका है वहाँ जो है सिंहली जो है भाषा बोली जाती है, तो सिंहली, उसी प्रकार बांग्लादेश में जो बोली जाती है बंगाली बोली जाती है, आपने ध्यान देना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तो ये इसकी भाषा है, तो यहाँ भी जो है इसकी बांग्लादेश में जो मेन भाषा है वो बंगाली है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपावत का संबंध पिथौरागढ़ से किस प्रकार है? उसी प्रकार बागेश्वर का संबंध भी होगा। तो चंपावत जो है अलग होकर है, यानी पिथौरागढ़ से अलग होकर चंपावत बना है। पिथौरागढ़ वो जो है जिला है उससे अलग होकर चंपावत बना है। तो बागेश्वर किससे अलग होकर बना है? तो अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पहले से अलग होकर जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट बना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, तो बैरोमीटर का संबंध किससे होगा? तो थर्मामीटर जो है वो तापमान बताने के काम आता है, टेम्परेचर। हम जो है अपने अंडर आर्म में इसको दबाते हैं, तो इसका जो है थर्मामीटर से बॉडी का बुखार कितना है ये पता चल जाता है। तो जो बैरोमीटर है वो जो है एक जो है यंत्र है जो वायु दाब को जो है बताता है कि कितना एयर प्रेशर है, एटॉमिक प्रेशर है। तो थर्मामीटर तापमान बताता है, तो बैरोमीटर क्या बताता है? वायु दाब। नंबर 71 से 75 तक, तो ये सीरीज के क्वेश्चन है। इस सीरीज में अगला पद क्या आएगा आपको बताना होता है। तो 8, 7, 16, 5, 32, 3, 64 के बाद यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना होता है। तो जब ये पहले 8 है, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है इसको डबल सीरीज में करते हैं। तो इसके पहले वाले लेते हैं, पहला ये, अब तीसरा, फिर 5 ये, तो एक एक छोड़ के ले रहे हैं। ऐसे ही ये दोनों अलग, ये 7, 5 के साथ, ये इसके साथ। तो हमने देखा कि 8 में 8 जोड़ा तो 16, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32 और तो 32 का दुगना 64। तो यहाँ पर आएगा ये नंबर, यहाँ पर ये वाला तो यहाँ पर 64 का दुगना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो नीचे वाला निकालना है। तो 7 में से जो है 2 कम किया तो 5, 5 में से 2 कम किया तो 3, 3 में से 2 कम करेंगे तो 1। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 72, तो यहाँ पर इस सीरीज में क्या आएगा आपको बताना है। तो हम जानते हैं 1, 9, 25, 49, 80 में क्या आएगा। तो 1 ये जो है 1 का स्क्वायर 1, ये 3 का स्क्वायर 9, ये जो है 3 के बाद ये जो है ऑड नंबर आ रहा है 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद ये है 7 का स्क्वायर 49, ये है 9 का स्क्वायर 81। तो ये 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, ये जो है सीरियल से जो है ऑड नंबर आ रहे हैं। तो 9 के बाद जो ऑड नंबर आएगा 11, और 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121। तो हमने क्या किया, ये स्क्वायर है जो कहते हैं स्टार्टिंग से जो ऑड नंबर है उनके स्क्वायर हैं।
तो 121 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। 3 के बाद 15 आया, 15 के बाद 35 आया, 35 के बाद 63 आया, फिर 90 आया, 99 आया। तो उसके बाद क्या आएगा आपको बताना है। तो हम जानते हैं इनके बीच में गैप देखेंगे तो 3 और 15 के बीच में जो है घटाएंगे तो 12 का गैप है। फिर 15 और 35 के बीच में जो है 20 का गैप है। 35 में से 15 घटाएंगे तो 20। 35 और 63 के बीच में जो गैप है वो है 28 का। आप माइनस भी कर सकते हैं, ये 63 में से 35 घटा देंगे तो ये 18 आ रहा है। तो ऐसी जो है ये गैप है तुम्हारा 36 का। तो आपको पता चल गया कि 12 में 8 जोड़ा तो 20, 20 में 8 जोड़ा 28, 28 में 8 जोड़ा 36 और 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 का जो है क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। तो 44 99 में हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 143। तो 143 ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमने इनके गैप निकाले तो गैप जो आ रहे हैं 8 के गैप में आ रहे हैं। अब इसी 8 को इसमें जोड़ देंगे गैप के साथ 44 और 99 को, तो 143 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। तो यहाँ पर देखो ए के बाद बी दिया है, बी के बाद सी दिया है, सी के बाद डी, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा ABCD में। फिर यहाँ पर देखेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा यानी हर नंबर का इंटू 3 हो रहा है तो 81 3 जा हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 243। तो ये E243 जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। तो आप देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में पहला लेटर ए, फिर ए के बाद बी, पहला लेटर बी के बाद पहला लेटर सी, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला लेटर डी। अब सेकंड नंबर देखेंगे सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो ई के बाद यहाँ पर आ जाएगा एफ। अब थर्ड लेटर देखेंगे ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच। तो पहला लेटर पहला लेटर पहला लेटर पहला लेटर, सेकंड लेटर इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे तो सेकंड लेटर, थर्ड। अब फोर्थ ई के बाद इसका ई, यहाँ पर जी है तो जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, तो DFHJ। तो DFHJ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76। यदि CAB कैब को किसी सांकेतिक भाषा में ये 312 कहा जा रहा है, यानी CAB को कहा जा रहा है 312, तो हमें DAB का पूछ रहा है। तो हम जानते हैं C का नंबर 3 होता है तो 3 लिखा है, A का नंबर 1 होता है तो 1 लिखा है, V का नंबर 2 होता है तो अल्फ़ाबेट में जो है तो वही नंबर लिख रहा है। तो हम जानते हैं D का नंबर 4 होता है, A का नंबर 1 होता है, B का नंबर 2 होता है, तो 412 जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। 4 बराबर A को जो है 4 कहा जा रहा है, B को 5, C को 6, D को 7। तो हमें बताना है 5 6 7 4 को क्या लिखा जाएगा। तो 5 किसे कहा जा रहा है, 5 मतलब B, 6 किसको कहा जा रहा है, C, 7 को क्या कहा जा रहा है, D, और 4 किसको कहा जा रहा है, A। तो BCDA, तो BCDA कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B वाला। में कुल कितने त्रिभुज हैं हमें बताने हैं, त्रिभुजों की संख्या आपको पूछ रहा है। तो इसमें एक त्रिभुज ये 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5, ये वाला 6, तो 6 त्रिभुज आपको दिख गए। अब एक ये बड़ा वाला 7 और एक ये वाला उल्टा वाला 8, तो इसमें जो त्रिभुज हैं वो हैं 8 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें कौन सी जोड़ी बेमेल है, बेमेल का मतलब मिसमैच है, यानी कौन इसमें जो है अलग है आपको बतानी है। तो दूध से जो है, दूध में जो है मक्खन होता है, बल्ब से भी रोशनी होती है, कलाई में उंगली होती है, रिस्ट ये जैसे कलाई है तो इस कलाई में जो है उंगलियां हैं, तो शरीर में भोजन, ये जो है अलग लग रहा है, तो ये ऑप्शन डी जो है इसका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वां, ये पंक्ति है तो यहाँ राइट होता है और यहाँ लेफ्ट होता है, यानी ये बायां है और ये दायां है। तो राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वां, यहाँ से भी जो है राम का क्रमांक 5वां है और यहाँ से भी जो राम का क्रमांक है 5th है। तो ये जो राम बैठा है राइट और लेफ्ट से दोनों ओर से 5वां है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल जो बच्चे होते हैं, कुल बच्चे बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, दायां बायां जोड़ दो, जितना आया उसमें से एक घटा दो। तो लेफ्ट भी 5 प्लस 5 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 9। तो दाएं से भी 9वां, बाएं से भी 5वां है, सॉरी, तो दाएं से 5वां, बाएं से भी 5वां, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और 10 में से घटा देंगे तो आंसर आ गया 9। तो ऑप्शन डी। नंबर 81 से 85 तक तो ये एनालॉजी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 81 को करते हैं। यहाँ पर ये आप देखेंगे ये सर्कल ऊपर था तो दूसरे वाले में सर्कल नीचे आ जा रहा है, और ये ट्रायंगल जो उल्टा था वो सुल्टा होके ऊपर आ जा रहा है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, तो ये जो सर्कल ऊपर है ये सर्कल नीचे आ जाएगा, और ये स्क्वायर जो नीचे है ये स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अब दूसरा यहाँ देखेंगे कि ये डंडा खड़ा था तो ये ऐसे ये तिरछा हो गया था, तो ये डंडा खड़ा है तो ये डंडा तिरछा हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो आकृति है वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 82। तो आप देखेंगे कि ये वाला चित्र जो है, आप देखेंगे ये चित्र ये वाली लाइन में है, यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। तो अगले वाले में जो है वो 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, तो ये वाली लाइन में आ जा रहा है, यानी ऐसे आ जा रहा है क्रॉस में। तो अब मेरा अगर ऐसे है तो इसका क्रॉस ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन जो है बी में है। 83। तो सबसे पहले आप इसका संबंध इसके साथ होगा, तो इसका संबंध किसके साथ होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जो है स्टार बना देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो एरो वाले हैं, ये एरो वाला चिन्ह यहाँ पर है स्टार में। तो आपने देखा कि ये एरो वाला कितनी दूर जो है खिसका, तो ये चले गया है एरो यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये कितना खिसका, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, और तीन डब्बा क्लॉकवाइज, तीन डब्बा क्लॉकवाइज। तो ये वाला चित्र भी उतना ही खींचेगा, तीन डब्बा क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले आप ये जो है स्टार बना देंगे। आप ये वाला चित्र को देखेंगे, खड़े डंडे वाला। तो खड़े डंडे वाला चित्र जो है यहाँ पर है, इस प्रकार खड़े डंडे वाला चित्र है। तो ये भी तीन डंडा आगे खिसकेगा, तो एक, दो, तीन। तो ये वाला चित्र यहाँ पर ऐसे जो है पहुँच जाएगा। तो आप देखिए कि हमारे पास ऐसा वाला चित्र कौन सा है, तो वो जो है ऑप्शन ए और बी में दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो है ये नहीं है एरो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 वाला। तो ये बड़ा सा सर्कल है, उसमें जो है छोटा हो जा रहा है और लाइन खींच जा रही है। तो ये बड़ा सा त्रिभुज है, इसमें भी लाइन खींच जाएंगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 का जो है देखेंगे आप, तो यहाँ पर ये जो है ऐसे खड़ा है, तो ये अगले वाले में इसी के ऊपर एक और आके जो है बैठ गया, तिरछा हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जो है लेटा हुआ आर है, तो एक और आके ये जो है खड़ा हो जाएगा, तो ये जो है इस प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन सी और डी में है। लेकिन इसका जो है यहाँ पर ऊपर वाले साइड में जो है काला हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी जो है ये लेटा है, तो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, तो ये इस साइड जो है कलर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। नंबर 86 से 90 तक। तो 86 में जो है आपके पास हमें सदृश्य आकृति, यानी जैसी आकृति यह है वैसी इन चार आकृतियों में से ढूंढना होता है। तो आप देखेंगे कि ऐसी आकृति इनमें कौन सी है, तो ये सिमिलर मैचिंग फिगर आकृति ढूंढनी होती है। तो इस प्रकार की जो आकृति है वो जो है ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी और ये देखेंगे तो ये सेम आकृति है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, हमें भी इसी प्रकार की आकृति कौन सी आपको दिख रही है, तो ऑप्शन डी जो है दिख रहा है, जो सेम ऐसी जो है आकृति जिसका मुंह ऊपर की ओर है और यहाँ पर एरो इस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 88। हमें इसके जैसा सदृश्य आकृति मैचिंग फिगर ढूंढना है, जहाँ पर ये जो सर्कल जैसा है हाइपोटेनियस कर्ण पर जो है यहाँ पर इस टाइप का दिख रहा है। तो इसमें तो नीचे है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। 89 का देखेंगे, यहाँ उधर की साइड सर्कल है और यहाँ पर ट्राइंगल है, तो सर्कल और ये स्क्वायर हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पर सर्कल नहीं है, सर्कल और ये वाला जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। इसके जैसा हमें ढूंढना है सेम जैसा ये है, तो यहाँ पर डैश है, तो ऊपर डैश इसमें है नहीं, इसमें तीर है, ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी और ये दोनों सेम है। ये आप देखेंगे ये दोनों जो है सेम आपको दिख रही हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 95 तक ये जो है आपके पास चार उत्तर आकृतियां दी गई हैं। चार उत्तर आकृतियां किसी ना किसी रूप में जो है समान है, जो डिसलाइक है, मैचिंग नहीं कर रहा है, उनके साथ भिन्न आकृति को आपने बताना है। फाइंड ऑड वन। तो इस तीर के दोनों साइड जो है एरो हैं, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। यहाँ देखिए एक तीर है तो एक अलग है, एक तीर है तो इस टाइप से है, एक तीर है तो इस साइड से है, तो यहाँ दोनों ओर से तीर हो गया, तो ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। तो आप देखेंगे यस डार्क सर्कल के साथ प्लस है, डार्क सर्कल के साथ प्लस है, डार्क सर्कल के साथ प्लस है, लेकिन यहाँ डार्क सर्कल के साथ इनटू है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का देखेंगे कि क्या अलग है। तो आप देखेंगे यहाँ त्रिभुज है तो अंदर जो है सर्कल है, तो अलग अलग आकृति है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, सेम है। यहाँ ट्रायंगल है तो यहाँ भी ट्रायंगल है, सेम है। तो यहाँ सर्कल है तो अंदर भी सर्कल है, तो ऑप्शन ए अलग हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग आकृति इसमें जो है दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 94। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये वाले ट्रायंगल में डार्क सर्कल है, काला करा है, इसमें यहाँ पर काला करा है, तो उसके जस्ट क्लॉक वाइज साइड जो है छोटा बिंदु जैसा है सर्कल है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो काला किया है उसके जस्ट क्लॉक वाइज जो है सर्कल है। यहाँ क्लॉक कलर किया है तो उसके जस्ट
क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में सर्कल है, लेकिन यहाँ कलर किया है तो उसके एंटी क्लॉक यानी उल्टा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है अलग हो जाएगा। 95 का देखेंगे, ये जो है यहाँ पर हल्का सा इस टाइप का कर्व जैसा दिख रहा है, यहाँ पर भी कर्व जैसा है, लेकिन डी वाले में सीधा हो गया, इसलिए ये अलग हो जाएगा। इसकी चोंच देखेंगे तो चोंच टेढ़ी है लेकिन इसमें सीधी है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक। तो आपको इन 4 जगहों में से एक भाग जो है चौथाई हिस्सा लुप्त दिया होता है, अपूर्ण दिया होता है, इसको भाग को भरना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर सर्कल है, तो यहाँ पर भी सर्कल आ जाएगा। यहाँ पर कोने से इस प्रकार है, यहाँ भी कोने से इस प्रकार है, तो यहाँ पर भी जो है ये जो है पहले ये लाइन आएगी और ये इसको मिलाएगी ऐसे, और यहाँ से एक लाइन खींच देगी, और यहाँ पर सबके जो है यहाँ पर डंडा है, तो यहाँ पर भी जो है डंडा आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी इस प्रकार आकृति है। 97 को देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आपको पता है कि ये वाली आकृति और ये आकृति सेम है, तो ये वाली आकृति और ये वाली आकृति यहाँ पर क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। जैसी आकृति यहाँ पर है तो यहाँ पर है, तो ऐसी आकृति यहाँ पर हो जाएगी। 97 का वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 का। तो यहाँ पर हिस्से में कौन सा भाग पूरा होगा। तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पर 2 सर्कल हैं, तो यहाँ पर भी जो है सर्कल भरा जाएगा। यहाँ पर कौन सा चित्र आगे आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है यह आकृति इस प्रकार यहाँ पर से फिल होगी, फिर ये लाइन जो है बाहर को जाएगी। यहाँ पर काला है तो यहाँ पर भी जो है काला आएगा, यहाँ पर जो है सिंपल सर्कल है तो यहाँ पर सिंपल सर्कल आ जाएगा। और तो 99 का ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, इस टाइप की आकृति। 100 को देखते हैं। तो 100 में ये जो है ऐसी आकृति, और यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, तो 2 डंडे यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो